हेलो दोस्तों, तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई रेडियो ऑपरेटर सम्मान विज्ञान है, प्रैक्टिस सेट है। जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं का जो है सॉल्व कराया जाएगा। पहला प्रश्न दिया है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो ये भौतिक विज्ञान से प्रश्न है, तो ऑप्शन ए सही है, डी ब्रोगली। करोड़ की तरंग प्रकृति की परिकल्पना जो है डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न यह है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई जो है टेस्ला होती है, जिसका प्रतीक टी से। अगला प्रश्न दिया है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर, जिससे ए प्रवाहित करते हैं। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए जो है पिक्नोमीटर। एनीमोमीटर जो है वायु वेग नापा जाता है। यूडियोमीटर जो है गैस के मिश्रण के आयतन परिवर्तन के लिए। पिक्नोमीटर जो है द्रव घनत्व। बेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है चौथा दिया है, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा जो है कहाँ है? शक्ति का, तो ऑप्शन बी M1 L2 3-3 है। शक्ति काल बटा समय जिसे कहेंगे। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा? आँख के कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से। तो यह है ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, फ्रैंक हिल्टन द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया? जेट इंजन का। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं, जिसका शीशा उत्तल दर्पण लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो ये कौन थे? ऑप्शन सी CV रमन, जो है 19/6/2018 में पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापन है। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। तो इन्हीं के नाम से अनुसंधान केंद्र भी है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापना दिलाया डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न दिया है, फ़ारेनहाइट में जल का घनत्व क्या होता है? फ़ारेनहाइट में जो है जल का क्वथनांक होता है कितना? तो ऑप्शन जो है बी सही है, 221 99.947 डिग्री सेल्सियस जो होता है सेंटीग्रेड होता है, और 373 केल्विन होता है। 211.95 फ़ारेनहाइट होता है जल का क्वथनांक, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में जो है 100, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे ही मान लिया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दिया है,
का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। स्पीडोमीटर जो है वाहनों का वेग। लैक्टोमीटर दूध का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। थर्मामीटर ताप टेम्परेचर। एनीमोमीटर पवन वेग वायु वेग मापा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कौन सा होता है? कॉपर होता है। और उससे अच्छा जो होता है चांदी होता है। तब तांबा आदि सुचालक होती हैं, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कस्मास यान द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 16 दिया है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहेंगे? डेसिबल कहेंगे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एजे कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो ऑप्शन बी दिया है, तो सैयद जहूर कासिम थे। क्वेश्चन नंबर जो है 18 दिया है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में तो यह है अमोनिया का। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तृत रूप है। एलईडी का जो विस्तृत रूप क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन सी लाइट इमिटिंग डायोड होगा एलईडी का फुल फॉर्म में। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र, वजन किग्रा में, लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया, यह किस का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह क्रिया किसका उदाहरण है? न्यूटन का तृतीय नियम, एक्शन रिएक्शन। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी। डेसिबल इकाई है ध्वनि की तीव्रता की, तो ऑप्शन बी। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन होगा, ऑप्शन सी। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, ऑप्शन डी चांदी। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन पर। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है? कैलोरी। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? टेलस्टार 1। 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? बर्फ में।
क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? ओपिसोमीटर। पलायन वेग किससे कहते हैं? वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। तो ऑप्शन बी सही है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, उसे ही पलायन वेग कहेंगे। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? क्लोरीन। ऑप्शन डी, क्लोरीन जो है नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.90, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियान 0.0001, 8 हीलियम 0.0005%, ओजोन 0.0006, हाइड्रोजन सबसे कम है। उसके बाद दिया है, इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टॉन, जेनान अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका ऑप्शन जो है गलत था। न्यूटन के समकालीन विद्वान जो थे, हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक थे, 1678 में प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा भारी जल है? तो ऑप्शन ए D2 जिसे कहेंगे, D2O। अगला प्रश्न दिया है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन जो है ए दिया है, बढ़ता है। ऑप्शन ए। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका नाम था पहले अप्सरा। 2010 से कार्य करना बंद कर दिया है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, निम्न में वायुदाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? बैरोमीटर है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र जो होता है बैरोमीटर होता है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। अमीटर द्वारा विद्युत धारा तथा एनीमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। तो 40 प्रश्न जो है भौतिक विज्ञान से जो है समाप्त हो गए हैं।